हेलो एवरीवन, bonjour। आई रियली होप आपने आबे सिद्धे की प्रैक्टिस की हो, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से लर्न की हो। अगर नहीं कर पाए हैं तो नो प्रॉब्लम, यू कैन प्रैक्टिस इट नाउ। आई नो एवरीबडी इज़ बिजी दीज डेज, बहुत सारा काम होता है एंड इट्स हार्ड टू सिट एंड प्रैक्टिस फॉर समथिंग, बट इट्स इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, यू मस्ट प्रैक्टिस इट। चलिए आज एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट करते हैं त्यू एंड वू का। त्यू इज़ यूज व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन इन सिंगुलर एंड द पर्सन इज़ यंगर टू यू। जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, किसी यंगर फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं जो आपसे छोटे हैं, या समवन सिग्निफिकेंटली यंगर टू यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर में अपने बच्चों से बात कर रहे हैं तब कहोगे त्यू। अपने बहुत क्लोज फ्रेंड से बात कर रहे हैं त्यू। जब भी इनफॉर्मल रिलेशन है, सिंगुलर पर्सन है और आपसे छोटे हैं तो आप त्यू यूज़ करेंगे। अगर सामने वाले लोग चाहे आपसे छोटे हैं पर प्लूरल है तो यू विल से वो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ टीचर इज़ टॉकिंग टू द क्लास। एक टीचर है क्लासरूम में, उनके सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो वो वो करके बात करेंगे। ऑल्दो सब बच्चे हैं, छोटे हैं, तब भी वो बुलाएंगे। और मोर ओवर, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 बच्चे हैं आपके घर पे तो आप उनको वो करके बात करेंगे। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिंदी में हम कहते हैं तू, तुम ये काम कर लो, राइट। तू हम किससे कहते हैं? जो हमसे छोटे हैं, या हमारा इनफॉर्मल रिलेशन, जैसे हम अपने फ्रेंड से बात करें, ठीक है, तो हम त्यू यूज़ करते हैं। वैसे ही फ्रेंच में त्यू है, तू को त्यू कर दो, बस दैट्स इट, ठीक है। और वो को आप, जैसे आपके मम्मा पापा से आप बात करते हो, आपसे बड़े हैं तो आप कहते हो मम्मा आप ये कर लीजिए, चाहे वो सिंगुलर हैं पर आपसे बड़े हैं, आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं। आपके टीचर आपसे बड़े हैं, चाहे वो सिंगुलर हैं पर आप उनको आप करके बात करते, तू करके बात नहीं करते। तो सेम रूल है यहाँ पर भी। इट्स मोर लाइक हिंदी एंड पंजाबी, ठीक है। इंग्लिश से रूल डिफरेंट है, बिकॉज इंग्लिश में हम जब बात करते हैं इनफॉर्मली या फॉर्मली, बड़े से छोटे से, हम हमेशा यू बोलते हैं। यू कैन गो देयर, चाहे मैं मम्मा से बात करी हाल से, यू कैन गो देयर एंड योर पर्स, ठीक है। बट हिंदी में हम क्या कहते हैं? आपका पर्स, तुम्हारा पर्स। वैसे ही फ्रेंच में भी त्यू एंड वो। तो हमारे लिए सीखनी मुश्किल नहीं है फ्रेंच, बिकॉज रूल्स जो है वो बहुत मिलते जुलते हैं, राइट। सो इट्स सिंपल। जब भी हम सिंगुलर पर्सन से बात कर रहे हैं और वो सिंगुलर पर्सन जो है उसके साथ हमारा रिलेशन जो है वो इनफॉर्मल है, जैसे हम बोलते हैं तू मेरे साथ मार्केट चलेगा क्या? आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड, ठीक है। बच्चे से बात कर रहे हैं, ये तूने क्या कर दिया, राइट। वही बात अगर हम किसी बड़े से करते हैं, क्या आप मेरे साथ मार्केट जाओगे, या आपने क्या कर दिया, तो वो आप, वो, तो, त्यू, राइट। फॉर्मल, टॉकिंग टू योर बॉस, पेरेंट्स, टीचर, कस्टमर, स्ट्रेंजर और समवन सिग्निफिकेंटली ओल्डर टू यू। कोई स्ट्रेंजर सड़क पे जा रहा है तब भी हम वो करके बात करते हैं फ्रेंच में। पेरेंट्स, टीचर, हमारे बॉस हैं, बॉस कई बार एज में छोटे होते हैं बट उनकी जो पोजीशन है दैट इज़ सुपीरियर टू अस, वी विल कॉल देम वो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन हिंदी ऑल्सो, जब हमसे कोई हम बात कर रहे हैं, ऑफिस में बात कर रहे हैं, वी वर्किंग समवेयर, तो हम अपने सबॉर्डिनेट से भी आप करके बात करते हैं। कई बार हम तू या तुम करके बात नहीं करते, हम आप करके बात करते हैं। तो दिस इज़ समथिंग वेयर यू नीड टू गिव रिस्पेक्ट। आपका रिलेशन बड़ा फॉर्मल है तो आप वहाँ पे, चाहे वो सिंगुलर पर्सन है, आप वहाँ पे वो बोलोगे। एंड प्लूरल को ऑफ कोर्स वो ही बोलना है। तो आई होप दिस मेक्स इट क्लियर, but you can always look into this chart, and you can listen to me again and again. This concept would be clear to you. Okay, moving further. Les pronoms personnels sérieux. It means this is the word français, anglais, fanatic. क्या है ये, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है और इसको बोलना कैसे है? दिस इज जे. This means I, right? We are learning pronouns, personal pronouns as subjects.
फॉर लर्निंग दिस वर्ड सूर्य, इट इज़ सब्जेक्ट इन इंग्लिश. मेरा एक लेक्चर आएगा जल्दी इंग्लिश पे, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स पे. यू कैन सी दैट एंड इट विल बी क्लियर फॉर यू. जिनको नई कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मैं उसमें पूरा एक्सप्लेन करूँगी. यू कैन सी दैट लेक्चर. For the time being, I will not waste your time. Those who already know the concept, it's like I जब भी subject place पे है तब हम उसे य बोलते हैं. य. This is I. त्यो. त्यो is used for you. त्यो बोलना कैसे है? त्यो. इल. I and L. इल. इल is used to say he. फेनेटिक क्या है, इसकी साउंड क्या है? इल. इल. एल. एल. एल इज यूज टू रेफर टू अ गर्ल, समथिंग फेमिनिन. फ्रेंच में एक और मज़ेदार चीज़ है यहाँ पर. चीज़ें, इंसान, जब भी हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं, एनिमल की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, वी वुड बी रेफरिंग टू हिम और हर इन फेमिनिन और मैस्कुलिन टोन. इंग्लिश में क्या है? दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेंसिल, दिस इज़ अ बुक, राइट. तो सब कुछ सिंपल है. बट इन फ्रेंच इट इज़ डिफरेंट. आई वुड बी कमिंग टू दिस लेटर. इसको मैं बहुत डिटेल में करूँगी क्योंकि इसमें हर चीज़ कॉन्सेप्ट वैसे ही है. बट टू मेक दिस थिंग क्लियर टू यू, आई शुड टेल यू. जैसे हिंदी में हम कहते हैं ये कुर्सी पड़ी है, दरवाज़ा खुला है, वैसे ही है. बस कि फ्रेंच में भी उनको मैस्कुलिन एंड फेमिनिन चीज़ों को कर दिया गया. और यू नीड टू मेमोराइज, बिकॉज जब आप उल्टा बोलते हो तो लोग बहुत हंसते हैं. इनिशियली आई यूज टू से इन दैट वेज एंड पीपल यूज टू लाफ एट मी. माई टीचर यूज टू लाफ ए लॉट. तो इट हैपन्स क्योंकि हमें आदत नहीं होती है, हम भूल जाते हैं मैस्कुलिन है, फेमिनिन है. एंड बट पीपल आर वेरी नाइस, दे डू अंडरस्टैंड. They understand that they are learning new language and it's okay to make errors. Okay, the next word is थोड़ा सा nasal sound आएगा, as if के ऊपर छोटी सी बिंदी लगाई हो. that means one. For example, मैं कहती हूँ one can go to the market. वैसे ही जो फ्रांस में है, in France we say wonderful. The next word is no. और एक और बात है, काफ़ी बारी फ्रेंच में मोस्ट ऑफ द केसेस द लास्ट अल्फ़ाबेट वुड बी साइलेंट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एस लिखा हुआ है तो इसको नोज़ नहीं साउंड आएगी, एस विल नॉट मेक अ साउंड. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल नॉट मेक एनी साउंड एंड दैट ऑल्सो देयर इज़ अ रूल अगेंस्ट दिस. Sorry, not against it, a rule regarding this, and I would be teaching you the rule later on. बहुत कुछ है सीखने वाला and we'll be doing in different lectures. No means we, हम. वो again s की sound नहीं आएगी. वो is, I have written it for you. वो, that means फॉर्मली जब हम बात करते हैं किसी से, यू, फॉर्मल, ऑल. जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कराया अभी, ये देखिए यहाँ पर वी डिड इट. वो जब हम कहते हैं आप, right, and this is तुम. This is again about the second person. First person, second person, third person. अगर आपको ये concepts clear नहीं है, do not worry, I would be teaching all this in the English language. English के बहुत जल्दी पूरे lessons आ रहे हैं from the beginning. And I would be covering everything from ABCD, so nothing to be worried about. If you're confused about any concept, I would be clearing it. Okay, the next one is L. Again यहाँ पे S की sound नहीं आएगी, लिखते टाइम आएगी, बोलते टाइम नहीं आएगी. दिस इज प्लूरल है ये. जब भी देखिए ये है L मीन्स बॉयज़, ज़्यादा एक से ज़्यादा है, 2 लड़के हैं या ज़्यादा हैं तो वी से L. L is for girls, for females, for women, right? And जैसे हम कहते हैं हिंदी में लड़कियां जा रही हैं, लड़के जा रहे हैं, ठीक है. फिर हम कहते हैं वो लोग जा रहे हैं, वो जा रहे हैं. वैसे ही दे एल है या एल है, वो दे होते हैं तो यहाँ पर फोनेटिकली हम उन्हें बोलते हैं एल. I hope it comes clear to you.
ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर एक रूम में मान लीजिए 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़ हैं, व्हाट वी गोना यूज़ इट विल बी यूजिंग एल फॉर दैट। हाँ, दिस इज़ समथिंग आई डोंट लाइक इट बट दिस इज़ ट्रू। चाहे लड़कियां ज़्यादा हो रूम में, लड़के कम हो, तब भी हम एल यूज़ करते हैं वर्ड। अगर अकेले बॉयज़ हैं एल, अकेली गर्ल्स हैं एल, टुगेदर इफ दिस वन बॉय एंड मोर गर्ल्स देन ऑल्सो इट इज़ एल। बहुत सारे बॉयज़ हैं, वन गर्ल है, तब भी एल। दैट मीन्स टू से व्हेन द जेंडर इज मिक्स है, जब भी, चाहे एक बॉय चाहे गर्ल्स, वट एवर कॉम्बिनेशन, इट इज़ ऑलवेज एल। ठीक है, हम लिखेंगे इसको एस के साथ, ये प्लूरियल है, बट व्हेन वी गाना से दैट विल से एल। और ये सारे जो हैं प्रोनाउन याद करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो आगे के वर्ब्स हैं, जो हम वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड इंग्लिश में। फॉर एग्ज़ाम्पल लड़की जा रही है, ठीक है, तो वो जा रही है, वो किसके साथ कनेक्शन दिखा रहे हैं हम, लड़की के साथ, लड़का जा रहा है। वैसे ही इन फ्रेंच वी नीड टू मेमोराइज मैस्कुलिन, फेमिनिन, एंड देन इसके साथ कंजुगेशन देखना है हमें कि कैसे उसका वर्ब को कैसे कंजुगेट कर रहा है, कैसे क्या वर्ब यूज़ करना है, बिकॉज इन इंग्लिश इट्स वेरी वेरी ईजी। आई के साथ, मतलब कुछ रूल्स हैं हमारे यहाँ इंग्लिश में भी, बट देन दे आर वेरी सिंपल एंड ईजी टू मेमोराइज। फ्रेंच में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर यू, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। बट लेट मी नो द वे आई एम टीचिंग, इफ़ यू लाइक इट, you don't like it, just send me an email on topnotch@gmail.com, sorry, mailtopnotch@gmail.com. I have my website gurpreetkrishnan.com. You are always welcome with your constructive feedback. आप कमेंट्स में नीचे पोस्ट कर सकते हैं, whatever you feel like, okay, I don't like this, I like this, whatever the changes you want, it will be done for you, right? Okay, bye bye for now. Keep practicing, keep learning, and let the learning begin. Bye bye, take care.